पुलिस कांस्टेबल का ये आपका एक्सपेक्टेड पेपर होगा जिसमें हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक बात कहूँगा, जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका बनता है गाइस, कौन से शब्द में रा व्यंजन नहीं है? देखिए मात्र त्र, देखिए यहाँ पर भी रा व्यंजन आपका निकल रहा है। मूर्धा रा व्यंजन इसमें निकल रहा है, मूर्धा रा निकल रहा है। क्रम र, देखिए इसमें भी रा व्यंजन निकल रहा है, लेकिन मात्र भूमि में आपका रा व्यंजन नहीं है, तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला, संज्ञा का भेद नहीं होता, व्यक्तिवाचक होता है संज्ञा, जातिवाचक भी होता है, लेकिन निजवाचक संज्ञा नहीं होता है, और भाववाचक भी संज्ञा होता है, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं, तो पुल्लिंग शब्द हो जाएगा ऑप्शन ए वचन। अगला, सदा ही बहुवचन में प्रयुक्त होने वाला जो शब्द है वो कौन सा है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी दर्शन। दर्शन जो है सदा ही बहुवचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द है। अगला, हरिमोहन अपनी बहन को पुस्तक देता है, बहन को पुस्तक देता है, वाक्य में रेखांकित पद में कारक क्या है? तो ऑप्शन ए कर्म कारक है। बहन को या देखिए क्या होता है कर्म को, तो यहाँ पर कर्म कारक हो जाएगा आपका। अगला है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द छांटिए। तद्भव मतलब जो संस्कृत का शब्द ना हो, तो ऑप्शन ए आपका देखिए क्या हो जाएगा, तद्भव शब्द हो जाएगा कपूर, और इसका तत्सम शब्द क्या होता है, कर्पूर होता है। ओके। अगला, सबको जानने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? तो ऑप्शन बी सर्वज्ञ। अगला, उत्थान शब्द का विलोम होता है, उत्थान शब्द का विलोम क्या होता है? ऑप्शन ए पतन होता है। क्या होता है? पतन। देवता शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो ऑप्शन डी सुधाकर। बाकी के 3 है सुर, अमर और देव। अगला है, धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का, लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? ऑप्शन डी कहीं ठौर ठिकाना न होना। अगला क्वेश्चन है, जीके के क्वेश्चन है, भारत के भुगतान संतुलन को किसके द्वारा ठीक किया जा सकता है? तो ये किया जा सकता है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी के द्वारा, मुद्रा अवमूल्यन, प्रबल निर्यात संवर्धन और आयात प्रतिस्थापन। अगला है, प्रति व्यक्ति आय बराबर क्या होता है? ऑप्शन डी राष्ट्रीय आय बटे कुल जनसंख्या। अगला, निम्नलिखित में से उल्टे यू आकार का वक्र कौन सा है? तो ऑप्शन बी सीमांत लागत। अगला है, गोल्डन हैंडशेक स्कीम किससे संबंधित है? तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन डी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति। अगला है, भारत में पूंजी प्रधान उद्योग का सर्वोत्तम उदाहरण जो है वो कौन सा है? ऑप्शन बी इस्पात उद्योग। अगला, भारत में किस प्रकार की आपात स्थिति अभी तक केवल एक बार लागू की गई है? तो ऑप्शन ए आंतरिक आयात आपात स्थिति। अगला, मूल अधिकारों से संबंधित मामला निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967। अगला है, प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स नाम किसे प्रदान किया गया था? तो ऑप्शन सी वेन सांग को प्रदान किया गया था। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन सी मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है। अगला है, निम्नलिखित में से द्रविड़ कजागम के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए पेरियार ईबी रामास्वामी नायकर। निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? तो देखिए पहला क्या है, राज्यसभा में निर्वाचन के लिए व्यक्ति की आयु 30 वर्ष अवश्य पूरी होनी चाहिए, ये तो सही है। वही है, लोकसभा में निर्वाचन के लिए व्यक्ति की आयु 25 वर्ष अवश्य पूरी होनी चाहिए, ये भी सही है। तीसरा क्या कहता है, राज्य विधानसभा में निर्वाचन के लिए व्यक्ति की आयु 25 वर्ष अवश्य पूरी होनी चाहिए, ये गलत है आपका। और चौथा भी सही है, ग्राम पंचायत के चुनाव में मतदान के लिए पात्र व्यक्ति की आयु 25 वर्ष अवश्य होनी चाहिए पूरी। अगला, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है
जो चिकित्सक नहीं हैं। देखिए सुश्रुत तो हैं चिकित्सक, चरक भी हैं धन्वंतरी, लेकिन चाबार्क नहीं है। अगला, भारत के प्रधानमंत्रियों का निम्नलिखित में से कौन सा कालानुक्रम सही है? इसका आपका आंसर बनेगा ऑप्शन सी। पहले देखिए जवाहरलाल नेहरू आएगा। जवाहरलाल नेहरू, इनका जो कार्यकाल था 1947 से कब तक था? 1964। ओके, फिर उसके बाद देखिए पहला वाला आएगा इंदिरा गांधी, इनका कार्यकाल 1966 से था फिर। और फिर मोरारजी देसाई, इनका था 1977 से। और फिर चरण सिंह, इनका था 1979 से। अगला, भारत के भौगोलिक मानचित्र कौन तैयार करता है? तो ऑप्शन बी, भारतीय सर्वेक्षण विभाग। अगला, दिल्ली में मुगल साम्राज्य की नींव निम्नलिखित में से किस लड़ाई के परिणाम स्वरूप डली? तो ऑप्शन डी, पानीपत की पहली लड़ाई। अगला, लाहौर षड्यंत्र मामला किसके विरुद्ध रजिस्टर किया गया? ऑप्शन बी, भगत सिंह। नेक्स्ट है, आकस्मिक बाण का संबंध किससे है? तो ये है ऑप्शन बी, चक्रवाती तूफान से है। अगला, भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र कौन सा है? तो ऑप्शन सी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। अगला, काले वस्त्रों के मुकाबले श्वेत वस्त्र शीतल क्यों होते हैं? मेन रीज़न है ऑप्शन बी, उनके पास जो भी प्रकाश पहुंचता है उसे वे परावर्तित कर देते हैं। अगला, भारत में पहला परमाणु युक्ति विस्फोट किस राज्य में किया गया था? बहुत ही सिंपल सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राजस्थान। अगला, नासा के किससे संबंधित मिशन का नाम जूनो है? तो ऑप्शन सी, बृहस्पति। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन, भारत के किस नगर को भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, बेंगलुरु। अगला, मदर इंडिया पुस्तक लिखी गई थी, किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये लिखी गई थी ऑप्शन ए, कैथरीन मेयो द्वारा लिखी गई थी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह से संबंधित है? तो ऑप्शन डी, राजकुमार शुक्ल। अगला, भारतीयों द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र था? ऑप्शन ए, हिंदू पैट्रियट। अगला, नर्मदा प्रवाहित होती है? तो ऑप्शन ए, सतपुड़ा श्रेणी और विंध्य श्रेणी के मध्य से प्रवाहित होती है। अगला, पुनर्भरण योग्य भौम जल संसाधन में सबसे संपन्न राज्य कौन सा है? ऑप्शन डी, पश्चिम बंगाल। अगला, आयात और निर्यात पर लगाए जाने वाले कर को जाना जाता है? तो ऑप्शन सी, सीमा कर कहा जाता है, शुल्क। नेक्स्ट, राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार दिया जाता है श्रेष्ठतर योगदान के लिए? तो ऑप्शन बी, स्वच्छ प्रौद्योगिकी एवं विकास। अगला, भिलाई स्टील प्लांट भारत सरकार तथा निम्नलिखित में से किस एक का संयुक्त उपक्रम है? ऑप्शन ए, रूस। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन, भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से प्रभावित है? तो ऑप्शन ए, कनाडा। अगला, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था? तो ऑप्शन बी, 26 नवंबर 1949 को। अगला, संविधान की प्रारूप समिति में सम्मिलित सदस्यों की संख्या थी? तो ऑप्शन ए, 7। अगला, निम्नलिखित में से कौन भारत की लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है? ऑप्शन सी, लोकसभा अध्यक्ष। अगला, फ्रेंच ओपन 2019 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? ऑप्शन बी, राफेल नडाल। अगला है, व्यापार और डिजिटल अर्थव्यवस्था पर G20 की मंत्री स्तरीय बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? ये पुराना क्वेश्चन है गाइस, तो इसका हो जाएगा पीयूष गोयल। ये पुराना क्वेश्चन हो चुका है, इसको नेगलेक्ट कर सकते हैं आप। अगला, प्राचीन गणित पुस्तक शल्ब सूत्र किसके द्वारा लिखी गई थी?
तो ऑप्शन बी ब्रह्मगुप्त के द्वारा लिखी गई थी। अगला है, बिहार के कर्नाट वंश के शासक हरि सिंह देव को पराजित करने वाला सुल्तान कौन था? तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर, फिरोज शाह तुगलक। अगला, जापान में दुनिया की सबसे तेज गति से चलने वाली किस बुलेट ट्रेन का परीक्षण किया जा रहा है? तो ऑप्शन बी अल्फा एक्स। अगला है, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि दर कितनी रही? तो ऑप्शन बी 3.6%। अब गाइस हम लोग साइंस के क्वेश्चन देख लेते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है, बिजली का बल्ब निम्नलिखित में से किससे अर्धित या रेटेड होता है? ऑप्शन बी शक्ति और वोल्टता से। अगला, जिन पदार्थों में अनंत वैद्युत प्रतिरोध होता है उन्हें कहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? ऑप्शन सी विद्युत रोधी कहते हैं। अगला, आदर्श वोल्ट मीटर की प्रतिरोधिता कितनी होती है? तो ऑप्शन ए असीमित, इनफाइनाइट। वायु में 400 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से चलती हुई ध्वनि तरंग की लंबाई 80 सेंटीमीटर है, तो ध्वनि तरंग की आवृत्ति होगी, देखिए यहाँ पर लैम्डा लंबाई कितनी, लैम्डा बराबर आपका 80 सेंटीमीटर है। चाल बी बराबर आपका है 400 मीटर प्रति सेकेंड। इसको हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे सेंटीमीटर प्रति सेकेंड में, तो ये हो जाएगा 400 में 100 का मल्टीप्लाई होगा तो 40,000 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। ओके, तो ध्वनि तरंग की आवृत्ति क्या होगी? तो बी बराबर एन लैम्डा। एन की वैल्यू पता है, एन की वैल्यू नहीं पता है तो हमें आवृत्ति बतानी एन की वैल्यू, तो एन बराबर आपका क्या हो जाएगा? बी बटे लैम्डा। ओके, वी की वैल्यू कितनी है? 40,000 और लैम्डा की वैल्यू कितनी है? 80। 0 से 0 काटेंगे, 8 5 40, तो कितना आ जाएगा? ऑप्शन बी 500 हर्ट्ज आ जाएगा आपका आंसर। अगला, एसी को डीसी में रूपांतरित करने के लिए प्रयुक्त साधन को क्या कहते हैं? ऑप्शन बी दिष्टकारी कहते हैं, रेक्टिफायर। अगला, निम्नलिखित में से सबसे बढ़िया रोधी इंसुलेटर कौन सा है? ऑप्शन सी कांच। अगला, जो ठोस उच्च ताप पर विद्युत का वहन करते हैं परंतु न्यून ताप पर नहीं, वे क्या कहलाते हैं? वे कहलाते हैं अर्धचालक, ऑप्शन सी। अगला, धारा वाहक चालक किससे संबद्ध होता है? तो ऑप्शन बी वैद्युत क्षेत्र से संबद्ध होता है। अगला, एक घड़ी के मिनट की सुई की कोणीय चाल क्या होगी? ऑप्शन बी पाई बटे 1800 रेडियन पर सेकेंड। ध्वनि का वेग इसमें अधिकतम है, किसमें अधिकतम होता है? स्टील में होता है। रेडियो एक्टिवता को मापा जाता है, किसमें मापा जाता है? गाइगर मुलर काउंटर द्वारा। अगला, न्यूक्लियर त्रिज्या को अभिव्यक्त करने के लिए सबसे उपयुक्त यूनिट क्या होती है? तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन ए फर्मी होती है। क्या होती है? फर्मी। अगला, प्लास्टर ऑफ पेरिस किसके आंशिक निर्जलीकरण से बनाया जाता है? जिप्सम लवण। अगला, हैलोजनों में सबसे अधिक अभिक्रियाशील है फ्लूओरीन। तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु कौन सी है? बहुत ही सिंपल सा है, तो ऑप्शन है ब्रोमीन, Br। अगला, वे पौधे जिनको उगने में मनुष्य की सहायता की आवश्यकता होती है, तो ऑप्शन है कल्टीजन। अगला, निम्नलिखित में से किसमें भिन्नताएं उत्पन्न नहीं होती? क्लोनिंग में। अगला है, कंकालीय पेशी तंतुओं के मोटे पेशी सूत्रों के मुख्य प्रोटीन है, तो ऑप्शन है मायोसिन। वर्गीकरण की उच्चतम इकाई क्या है? तो ऑप्शन बी जगत। अगला, इस डबल रोटी की सामान्य फफूंदी कौन सी है? तो म्यूकर। नेक्स्ट है, एक प्रकाश की किरण वायु से द्रव में जाती है तो परावर्तन के पश्चात कोण पर विचलित हो जाती है, यदि आपतित कोण 60 डिग्री हो तो द्रव का अपवर्तनांक कितना होगा? तो ऑप्शन है
√3/2। अगला, स्वयं के सिद्धांत को समझाने के लिए बोर ने अपनाया, तो ऑप्शन बी कोणीय संवेग का संरक्षण। अगला, एक हल्के और भारी पिंड का संवेग एक समान है, इसमें से किसकी गतिज ऊर्जा अधिक है, तो ऑप्शन है हल्के पिंड की। इलेक्ट्रॉन की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है, जे थॉमसन। अगला है, एक चुंबकीय सुई असमान प्रबंध क्षेत्र में रखी है, वह अनुभव करती है, एक बल और एक बल आघूर्ण। अगला, अम्ल के साथ क्षार की प्रतिक्रिया से उत्पन्न होता है, क्या उत्पन्न होता है, नमक उत्पन्न होता है। 4.25 ग्राम अमोनिया में अणुओं की संख्या कितनी होगी, तो ऑप्शन बी 1.5 × 10⁻23। निम्न में से कौन सा प्राकृतिक बहुलक है, सेलुलोज। कांसा, जिसको ब्रॉन्ज कहते हैं, एक मिश्र धातु है जिसमें क्या होते हैं, तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन सी कॉपर और स्टेनस। शरीर की सबसे बड़ी रक्त वाहिका निम्न में से कौन सी है, महाधमनी। तो गाइस, आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।